हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं आज 2 अक्टूबर है, आज गांधी जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। तो सबसे पहले आप सभी को गांधी जयंती की ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और आज हम पढ़ने वाले हैं गांधी जी के बारे में संपूर्ण, यानी कि जो भी गांधी जी की प्रमुख घटना है भारत की आज़ादी से रिलेटेड या उनसे जो भी घटना है वो हमने सारी इस बोर्ड पर लिख रखी है, उन्हीं के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। मैं छोटी सी वीडियो में बहुत सी जानकारी देने की कोशिश करूंगा जो आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी। और मैं मानता हूं कि अगर आपने इसे अच्छे से पढ़ा तो शायद ही है कोई क्वेश्चन जो रुके, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास क्या है और किसके बारे में बताया है। तो सबसे पहली बात क्या है, किसके बारे में? गांधी जी के बारे में, यानी महात्मा गांधी, जिसे आप मोहनदास करमचंद गांधी भी कहते हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी है। तो पॉइंट टू पॉइंट लिखते चलिए, पेन और पेपर लिख के बैठिएगा। क्लियर? चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग डाल रखी है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी क्या लिखा है? 2 अक्टूबर 1869 से लेकर के 30 जनवरी 1948 तक, यानी गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को, और जिनकी मृत्यु होती है 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे की द्वारा गोली मारे जाने से। ये भारत की आज़ादी के बाद। चलिए आगे बात करते हैं हम। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी, माता का नाम था पुतलीबाई, जो करमचंद गांधी की चौथी पत्नी थी। उनसे पहले उनकी 3 पत्नियां की मृत्यु हो चुकी थी। ये चौथी पत्नी थी, 3 पत्नियों की क्या हो गई थी? मृत्यु हो चुकी थी। क्लियर है? और चौथी पत्नी से कौन थे? मोहनदास करमचंद गांधी थे। क्लियर है? मोहनदास करमचंद गांधी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। उनके पुत्र कितने थे? 4। हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। 2 का जन्म भारत में होता है, 2 का जन्म अफ्रीका में होता है। तो हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास, ये क्या है? 4 पुत्र हैं उनके। क्लियर है? माना जाता है उनके 4 बेटे हैं और 13 पोते पोतियां थी, यानी कि पुत्रों की भी पुत्र संतान। क्लियर है? जिनमें माने जाते हैं अब तक कुल 154 सदस्य हैं परिवार में। ये विकिपीडिया के थ्रू है। और जो अब तक 6 देशों में रह रही है, उनकी जितनी पॉपुलेशन है, यानी उनकी वंशज, उनकी फैमिली 6 देशों में निवास स्थान करती है, जिनमें 154 सदस्य हैं। गांधी जी को अर्धरंगा फकीर, यानी कि उपाधि, यानी किस किसने क्या क्या बोला? तो गांधी जी को अर्धरंगा फकीर बोला था विंस्टन चर्चिल ने। किसने बोला था? विंस्टन चर्चिल ने बोला। भाई वन मैन बाउंड्री फोर्स बोला था माउंटबेटन ने। किसने बोला था? माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने बोला। महात्मा किसने बोला? रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला। क्लियर है? उनसे रिलेटेड कुछ आंदोलन है जिनके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो पहला है गिरमिटिया सत्याग्रह। तो गिरमिटिया सत्याग्रह जो अफ्रीका में हुआ था, यानी साउथ अफ्रीका में 23 सितंबर 1913 को। क्लियर है? गांधी जी भारत वापस कब आते हैं? 9 जनवरी 1915 को, जिसके बाद भारत में अपना काम चालू करते हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। उन्होंने जब गांधी जी उनसे मिले, उन्होंने कहा कि मैं भारत के आंदोलनों में हिस्सा लेना चाहता हूं। तो सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या बोला कि आप जाकर क्या करिए? भारत को भ्रमण कीजिए, और भारत को भ्रमण कीजिए, भारत को देखिए, समझिए क्या है भारत में क्या नहीं है, उसके बाद आप आंदोलन में भाग लीजिए। 1916 का लखनऊ अधिवेशन होता है, जिसे हम लखनऊ समझौता भी कहते हैं, जिसमें क्या हुआ? कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता। उसी समय गांधी जी मिलते हैं राजकुमार शुक्ल से, और जो क्या बोलते हैं, उनसे बोलते हैं कि आप भारत के आंदोलन में हिस्सा लीजिए, और सबसे पहले आप कहाँ? ये वहाँ पे चंपारण में। तो चंपारण में 3 कट्टिया पद्धति लागू हो रही होती है, जो नील की खेती के लिए होती है। यानी नील की खेती में थोड़ा बता देता हूँ। तो सबसे पहला आंदोलन चंपारण ही है, उसके बारे में। तो चंपारण आंदोलन जो होता है, वहाँ पे था, अंग्रेजों ने एक रूल बना रखा था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जमीन के 1/3 भाग पे नील की खेती करनी होगी। लेकिन वहाँ के जो किसान थे चंपारण, वो चाहते थे कि 1/3 जमीन न घेरी जाए, क्योंकि जमीन की नील की खेती करने के बाद वो उपजाऊ कम हो जाती थी। इसके लिए गांधी जी ने उसमें भाग लिया। तो गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह कौन था? चंपारण सत्याग्रह था। क्लियर है? चलिए 1917 में, ठीक है, 16 के बाद 17। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन, ये 1918 में 15 मार्च को होता है, जो होता है भाई बोनस को लेकर के। किसको लेकर के? बोनस, यानी मजदूरों को बोनस नहीं मिल रहा था, उसके लिए। खेड़ा आंदोलन होता है, जो टैक्स के लिए होता है, 23% टैक्स बढ़ा दिया जाता है अकाल पड़ने की वजह से, जिसे बाद में समाप्त कर दिया जाता है गांधी जी के द्वारा। इसमें गांधी जी पहली भूख हड़ताल करते हैं अहमदाबाद मजदूर आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 तक होता है। प्रथम विश्व समाप्ति के बाद उन्होंने खलीफा के पद को समाप्त करना चाहा तुर्की के लिए। तो इसमें पूरे देश के या पूरे विश्व के जितने मुसलमान थे वो खिलाफ हो गए थे, इसलिए उसे खिलाफत आंदोलन बोला गया। गांधी जी ने भाग लिया इसमें, और भारत में शौकत अली इसमें प्रमुख नेता थे। क्लियर है? बाद में इस पद को समाप्त कर दिया, खलीफा के पद को, जब तुर्की ने स्वयं इस पद को समाप्त किया तब। असहयोग आंदोलन होता है भाई 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में।
भाई भारत छोड़ो आंदोलन होता है 1942 में। क्लियर है। गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? तो एक अधिवेशन की थी 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था 1931 में। गांधी रिबन समझौता भी होता है 1931 में, जिसमें लिखा नहीं है, आप नोट डाउन कर लेंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी ने कब किया? तो 1940 में किया, 17 अक्टूबर से लेकर 17 दिसंबर तक। दांडी यात्रा गांधी जी ने 1930 में की थी, 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक। यंग इंडिया की पत्रिका थी, यानी पत्र प्रमुख जो बोली थी 1919 में, जो अंग्रेजी का था। नवजीवन 1919 में, जो हिंदी और गुजराती दोनों में हुआ करता था। हरिजन जो 1933 में जारी किया गया था। उम्मीद है गांधी जी से रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे मैंने सारे के सारे इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे, और अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी आने वाली पैड की परीक्षा उसके लिए इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है जरूर। क्लियर है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।